तो आज हम देखने वाले हैं खूनी मंडे चैनल की एक ऐसी कहानी जो यकीनन आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही खूबसूरत वादे के साथ शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक भयानक सपने पर। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं, खूबसूरत, शांत। पर क्या होता है जब सबसे खूबसूरत जगहों में ही सबसे गहरे काले राज छिपे होते हैं? हमारी कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए कहानी में उतरते हैं, मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जेनिफर से और समझते हैं उसके उस एक फैसले को जिसने उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो ये है जेनिफर। वो सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक एडवेंचरर है जिसे अकेले पहाड़ों में घूमना, नई नई जगहें खोजना पसंद है। वो अपनी शर्तों पर जीती है। इस बार उसका गोल था एक अनजाने हिल स्टेशन पर पहुंचना। मंजिल थी 6 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक पार करके एक ऐसी चोटी पर जाना जहां से नज़ारा कहते हैं बिल्कुल जन्नत जैसा दिखता था। और यहीं पर कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। चढ़ाई के बीच उसे एक कच्चा अनजान रास्ता दिखता है, एक शॉर्टकट। उसे लगता है कि ये रास्ता उसका टाइम बचाएगा, लेकिन क्या ये उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा या फिर कहीं और? अपने ट्रैकिंग एक्सपीरियंस पर भरोसा करके वो उस शॉर्टकट पर चल पड़ती है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही उसे एहसास हो जाता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। वो घने जंगल में है, पूरी तरह खो चुकी है, अकेली, और उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं है। जब डर और भूख उस पर हावी होने लगते हैं, जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उस जंगल के बीचों बीच एक नामुमकिन सी चीज दिखाई देती है। कैफे हिल रिट्रीट, एक बेहद खूबसूरत कैफे जो उस वीरान जंगल में बिल्कुल किसी सपने जैसा लग रहा था। ये एक उम्मीद की किरण थी जो खाना और वापस शहर जाने का रास्ता दोनों का वादा कर रही थी। अंदर का माहौल तो और भी गजब था। सजावट बहुत प्यारी थी और कुछ नौजवान वहां बैठकर हंस बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। एकदम परफेक्ट माहौल। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लगभग परफेक्ट, क्योंकि जैसे ही जेनिफर थोड़ा रिलैक्स होती है, उसे कुछ अजीब, कुछ परेशान करने वाली चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। जो वेटर उसका ऑर्डर लेने आता है, जेनिफर की नज़र उसकी कलाई पर पड़ती है। वहां जलने का एक अजीब सा निशान था जिसे वेटर ने बड़ी फुर्ती से छुपा लिया। और फिर एक ठंडी सी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। जैसे ही वो आसपास देखती है, उसे एहसास होता है कैफे में बैठा हर एक इंसान, हर एक के शरीर पर ठीक वैसा ही जलने का निशान है। और अचानक सारी हंसी मजाक, सारी बातें बंद हो जाती हैं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और कैफे में मौजूद हर कोई बस जेनिफर को घूर रहा था, एक डरावनी खामोश नजर से। अब इस माहौल से घबराकर जेनिफर वॉशरूम की तरफ जाती हैं और वहीं पर कैफे का ये खूबसूरत नकाब पूरी तरह से उतरने वाला था। वॉशरूम के शीशे में एक पल के लिए उसे एक अलग ही हकीकत दिखती है। वो खूबसूरत वॉशरूम नहीं बल्कि एक जला हुआ, काला पड़ चुका खंडहर, और उसे भयानक, दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। वो इसे अपना वहम मानकर वापस अपनी टेबल पर आती है, लेकिन वो खतरनाक खामोशी और वो घूरती हुई आंखें उसे बता रही थीं कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और फिर वो होता है जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों के सामने वो लोग बदलने लगते हैं। उनके शरीर काले पड़कर जली हुई राख की तरह बिखरने लगते हैं। जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और जब वो पलटकर देखती है तो सच्चाई उसके सामने थी। वो खूबसूरत कैफे अब सिर्फ आग में तबाह हुआ एक वीरान, जला हुआ खंडर था। डरी सहमी जेनिफर किसी तरह भागकर मेन रोड तक पहुंचती है। वहां एक लोकल आदमी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। ये आदमी उसे इस पूरे खौफ के पीछे की कहानी बताने वाला था। ड्राइवर बताता है कि 10 साल पहले ये कैफे बहुत मशहूर था, लेकिन एक दिन एक ग्राहक की लापरवाही से फेंकी सिगरेट से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि अंदर मौजूद कोई भी स्टाफ या कस्टमर जिंदा नहीं बच पाया। जिन लोगों से जेनिफर मिली थी वो उसी आग के शिकार लोगों की आत्माएं थीं। पूरी कहानी जानकर जेनिफर राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि चलो, वो एक बहुत ही भयानक जगह से बचकर निकल आए। वो मन ही मन सोचती है कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो एक भयानक मौत से बाल बाल बच गई। उसे लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन
क्या वो वाकई बच गई थी? तभी उसकी नज़र कार चला रहे उस आदमी पर पड़ती है और ये देखकर उसका खून जम जाता है। उसकी गर्दन पर ठीक वही जलने का निशान था। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ अगले दिन के अखबार की एक छोटी सी खबर में छिपा था। खबर थी कि जेनिफर नाम की एक लड़की की उसी मेन रोड पर एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये हमें एक डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कोई वाकई कभी कैफे हिल रिट्रीट से बाहर निकल पाता है?